तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग कई दिनों बाद आ चुके हैं एक नए वीडियो में, और ये नया वीडियो होने वाला है पुराने एग्ज़ाम के लिए, यानी जो एसएससी स्टेनो 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मेरा क्या रिज़ल्ट रहा, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और कट ऑफ क्या रही, मैंने प्रेडिक्शन जो किया उस वो क्या रहे, और कट ऑफ मतलब कैसी गई, और कंप्लीट सबसे ज़्यादा इनको लोगों को लिए है ये वीडियो जिनको आईवी के बारे में, यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये उनके लिए है कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और क्या प्रोसेस कब स्टार्ट होगी। तो इस बारे में एकदम डिटेल में, मतलब आपको किसी और की वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी, इतना एक्यूरेट, इतना डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन जो कराने जा रहे हैं उनको सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें मेरे रिज़ल्ट की, तो भाई मैं स्किल आउट हो गया हूँ इस बार भी पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो गया हूँ। क्या रीज़न रहा, क्या परसेंटेज रही, अब ये तो भाई जब सब आएगा रिज़ल्ट तभी पता चलेगा। आरटीआई लगा के अपनी कॉपी भी देखूँगा, क्योंकि इस बार मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा किया था मैंने, लेकिन हुआ होगा कुछ तो क्या कर सकता है इसमें। तो यही था मेरा रिज़ल्ट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करें कट ऑफ की, ठीक है, कि कट ऑफ क्या क्या रही। तो भाई मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, यूआर की 146.5, ईडब्ल्यूएस की 145.5, ओबीसी की 145.5, एससी की 139, और गई कितनी है। तो अगर आप देखेंगे यूआर की 145.31, ये गई है फॉर एवरीवन, और ये गई है फॉर ओनली बॉयज़। मतलब जो बीआरओ होता है, बीआरओ में ओनली लड़कों की ही कट ऑफ निकलती है, तो वो सबसे कम जाती है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने +-2 बताया था रेंज की 144 से लेके, अब ये अगर ये आप 144.5 से लेके रेंज निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 148 तक। लेकिन वो मैंने कहा था कि इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, 140 तभी इतनी गई है। ईडब्ल्यूएस की भी आप मैच करा सकते हैं 144, ठीक है। एससी की मैंने 139 बताई थी, 141 +2 गई है। एससी की केवल +2, लेकिन फिर भी मैंने जो प्लस माइनस लगाया उसी रेंज में ही गई है। तो आप समझ सकते हैं, बढ़िया आइडिया लगा था। केवल इसकी कट ऑफ में थोड़ी दिक्कत आई है, एसटी वाली कट ऑफ में, क्योंकि एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है, +2 नहीं है, +5 के अप्रॉक्स ज़्यादा गई है, 128 के आसपास। तो एसटी में थोड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यही था, और मैंने एक रिज़ल्ट का भी प्रेडिक्शन किया था। मैंने कहा था कि इसी महीने आएगा, 15 के बाद आएगा, 30 कहा था, लेकिन मुझे महीने पता नहीं था कितने का है। तो मैंने वही कहा था कि इसी महीने आएगा, 15 के बाद आएगा, 30 के पहले आएगा। तो वही हुआ, आ भी गया। 30 नहीं, 31 का महीना था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। और रिज़ल्ट की बात, तो मैंने एमटीएस का भी आप ये वीडियो देख सकते हो, मैंने इसमें भी कहा था कि जुलाई में आ ही नहीं सकता है, आएगा तो अगस्त में ही। कई लोग फर्जी में धुआं बना रहे थे, तो सब का जवाब इन्हीं 2 वीडियो में छुपा है। मैंने इस वाले वीडियो में बताया था, एक ही बार मैंने बोला, मैं बार बार वीडियो बनाता नहीं हूँ, अब आ रहा है, अब आ रहा है, पहले ही बना दिया था, वही होता है। इसमें भी मैंने कहा था जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त में आ जाएगा, आ गया भाई। आज के दिन एमटीएस का रिज़ल्ट आ गया है 3 अगस्त को, ठीक है। तो ये रही बात, अपनी बात। अब बात करें आईवी की बात, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो भाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है ये 4 तारीख, यानी 4 तारीख कल के दिन है, और 11 बजे से शुरू है, ठीक है। और ये चलेगा कब तक, 6 तारीख के 11 बजे तक, यानी आपके पास 2 दिन का टाइम है, 48 घंटे। और आप कोशिश करना कि कल ही कर लो, और जो कल ना कर पाए 4 को तो वो 5 को कर लें। 6 तक का कोई रखना नहीं आप लोग सिस्टम, ठीक है। आप 2 दिन में 4 या 5 को कर लेना। अब बात करें कि होगा कब, मतलब ये तो आप स्लॉट बुक करोगे, लेकिन होगा कब, तो होगा ये 11 अगस्त और 12 अगस्त को। कहाँ पे होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एट द सिटीज़ ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस। यानी इन्होंने कहा जो रीजनल ऑफिस हैं उन्हीं की जो सिटी होती है मेन, वहीं पे होगा। तो आपके पास सिलेक्शन करने का भी ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो आप इस समय दिल्ली में हो,
लेकिन आपका ऑफिस जो है वो प्रयागराज में है, मतलब आप सीआर रीजन से लगते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्किंग आप दिल्ली में हो, तो आप क्या इतनी दूर ट्रैवल करके जाओगे? तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो आप दिल्ली में भी कहीं भी करा सकते हो। कहाँ कहाँ करा सकते हो उसकी भी मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ करा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप साइट खोलोगे ना, तो ऐसे मतलब आपको सबसे पहले तो अपना लॉगिन कर लेना इस ssc.gov.in पे जाके। तो वहाँ पे ऐसा विंडो आपके सामने लिख के आएगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्लाइड या वेन्यू डिटेल्स लिख के आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे क्लिक कर देना है कि व्यू स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, सिलेक्ट सिटी एंड स्टेट फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आपके पास खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास दिल्ली का ऑप्शन आएगा, प्रयागराज ऑप्शन आएगा, मुंबई आएगा, कोलकाता आएगा, चेन्नई आएगा, रायपुर आएगा, गुवाहाटी आएगा, बेंगलोर आएगा, चंडीगढ़ आएगा। मोस्टली यही आएंगे, 99.99% केवल यही शो होंगे। 0.01% भले कोई एक अलग शो हो जाए, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई अलग शो होगा, यही शो होने। तो जितने लोग इस रीजन के हैं, सीआर रीजन वाले, वो अपना प्रयागराज में करा लेंगे, या प्रयागराज जिनको नहीं कराना है, जयपुर रायपुर राजस्थान वाले लोग ये दिल्ली करा लेंगे, ठीक है। जो लोग इधर साइड के हैं, एमपी साइड के, वो सब अपना रायपुर छत्तीसगढ़ करा लेंगे। जो ईस्टर्न साइड के हैं वो गुवाहाटी असम करा लेंगे। ऊपर वाले मान लो चंडीगढ़ करा लेंगे या दिल्ली करा लेंगे, जो जहाँ भी कराना है। तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना, आपके पास ऑप्शन आएगा। और ये जो सर्विस है ना, ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, यानी जो जितनी उनके पास स्लॉट लिमिटेड होंगे कि इस टाइम का इतने स्लॉट हैं, लिमिटेड स्लॉट होंगे। आप जो सबसे पहले बुक कर लेगा उसको पहले मिल जाएगा। अब मान लो कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ के सारे स्लॉट बुक हो गए दिल्ली के, तो फिर आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर आपको बाकी सब में करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई जितनी जल्दी हो सके कर लेना, वरना होगा ये कि बाकी सब भर जाएं, आपके पास बचे कोलकाता, चेन्नई और ये बेंगलुरु, तो भाई कहाँ जाओगे इतनी दूर। तो आप लोग ये ध्यान रखना। बाकी इतनी ज़्यादा मतलब पोस्ट है नहीं कि आपको ये इशू है, फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना कि जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी कर लेना, इसीलिए मैंने बताया। फिर आपके पास जब आप सिलेक्ट कर लोगे वेन्यू, तो आपके पास ऐसे कुछ पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 13 अप्रैल वगैरह लिखा है, ये सीरियल वालों का है, लेकिन आपका जैसे 14 और 15 को है, तो आपके में वो शो होगा। और यहाँ पे आपको स्लॉट शो होंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, आपके में भी यही शो होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस स्लॉट में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप सुबह वाला स्लॉट कर रहे हो तो आप एक दिन पहले पहुंचना आपको एक दिन पहले बता दूं, क्योंकि अगर आप इसमें अपीयर नहीं हुए किसी भी रीजन से, तो आपको फाइनल मेरिट में नहीं नाम आएगा, आप बाहर कर दिए जाओगे। तो आप ये ध्यान रखना, चाहे जैसे पहुँचो, लेकिन आपको पहुँचना पड़ेगा। वहाँ काम कुछ नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पहुँचना पड़ेगा। और ये स्लॉट भी भर जाते हैं, ये देखो लिख के आ रहा है फुल अवेलेबल। तो ये ध्यान रखना कि आप जितना जल्दी आप लॉगिन करके कर पाओ उतनी जल्दी आप कर लेना, और अपना टिकट उसी हिसाब से बुक कर लेना। फिर जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे ना, तो अब जैसे ये मैंने इसने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको कन्फर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये आपको लिख के आ जाएगा कि ये आपने किया है, आप प्रोसीड करना चाहते हो कि नहीं, तो फिर यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद जस्ट बाद आपका हो जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे कुछ लिख के आ जाएगा, आपकी फ़ोटो वगैरह। यहाँ पे आपको ये प्रिंट कर लेना है, ठीक है। ये प्रिंट लिखा है ना, आपको प्रिंट ज़रूर कर लेना है। क्यों प्रिंट कर लेना है? क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो ये जो प्रिंट करोगे आप स्लिप, तो यही प्रिंट आपकी लगेगी वहाँ पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लगेगा? दूसरे नंबर पे आपका आधार लगेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर कौन सा चाहिए? आधार लिंक होना चाहिए आपका। होगा वैसे आपने एसएससी का किया, एसएससी में इस समय तो सब फॉर्म ही आधार के बेसिस पे भरे जा रहे हैं। तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, वो वाला मोबाइल नंबर आपको लेके जाना है। साथ ही साथ
वही आपका एसएससी का भी नंबर होगा, जिसका ना हो तो वो भी लेके जाना। यानी जो एसएससी में जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन है आपके पास वो भी होना चाहिए, और जो आधार में है वो भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है साफ साफ। अगर आप वो इसके पहले वाली देखोगे जो सीजीएल में दिया था, तो उन्होंने बताया था कि आपको ये लेके आना है और वहाँ पे स्लॉट बुक होगा इसी हिसाब से। तो वहाँ पे जाके आप फिक्स कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो। कई लोगों को फिक्स फ्लोट नहीं पता है, तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। बाकी जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, फिक्स का मतलब आपको जो सीट मिली है आपको वही चाहिए, ना ऊपर जाना है ना नीचे। नीचे तो आप आओगे नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, आपकी सीट नीचे नहीं होगी। यानी आपने पोस्ट प्रेफरेंस जैसे भरी, आपने 5 पोस्ट भरी, 1 2 3 4 5, आपको चौथी अलॉट हुई, तो आप चौथी से तीसरी जा सकते हो, दूसरी जा सकते हो, पहली जा सकते हो, लेकिन चौथी से पाँचवीं नहीं जा सकते। यानी आप पीछे नहीं आ सकते हो। या तो आप यही फिक्स कर दो तो इसी में रहोगे, या फ्लॉट कर दो तो किसी में भी चले जाओगे रैंडमली। तो आप ये सोच के भरना कि जो आपको अभी मिली है उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि अगर मान लो आपको अभी जो मिली वो आपको दिल्ली मिल रही है, ठीक है, या कहीं भी मिल रही है, और आपने जस्ट ऊपर वाली मान लो फ्लोट कर दी, और ऊपर थी सीबीडीटी, और सीबीडीटी में जो आप चाहते थे वो मिलेगी नहीं, आपको मिल जाएगी साउथ। तो इससे बढ़िया आप ये ज़रूर ध्यान कर लेना, या पहले से सब देख लेना अपने हिसाब से, रैंक के हिसाब से, कि आपके जो फ्लोट में ऊपर वाली है क्या वो सही है, आपके लायक है, ये ज़रूर देख लेना। कि बस अंधी में फ्लोट दबाए दे रहे हैं कि मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। बाकी जो बीआरओ वाले हैं उनको तो भाई वो तो भरेंगे, उनको तो कहीं भी मिल जाए उनको। तो ज़्यादातर फ्लोट का काम इसी में आना है कि जो एकदम नीचे वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा अच्छी पोस्ट मिल जाए। अब बात करें, एक बात और इसमें नहीं लिखी थी मैंने, लेकिन उस पर भी बात कर लेते हैं कि कितने और लोग अंदर हो सकते हैं, मतलब कितने लोग छोड़ सकते हैं। आईवी कितने लोग स्किप कर सकते हैं स्किप। तो भाई लोग करेंगे स्किप, क्यों करेंगे? क्योंकि यार एसएससी में मतलब ही एसएससी का रिपीटर है, एसएससी में रिपीटर भरे पड़े हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको सी चाहिए, केवल सी ही चाहिए रहती है, या सी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वो लोग भी स्किप कर देते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं? क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट आया उसमें 199 समथिंग लोग आउट हुए हैं और 203 समथिंग लोग इन हुए हैं। तो ये बेचारों की क्या गलती थी? गलती एसएससी की थी, इनकी तो कोई गलती नहीं थी, एसएससी की गलती। फिर भी मैं आपसे अभी मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है कि एटलीस्ट 100 लोग और अंदर होंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि इतने लोग और अंदर होंगे। तो ये जो 200 लोग बाहर हुए हैं, इनमें से 100 लोग अभी और अंदर आएंगे। तो आप लोग अपनी होप मत खोना, लेकिन साथ ही साथ आप 2026 की तैयारी भी करते रहना। बाकी 100 लोग आराम से अंदर होंगे, वो फाइनल मेरी लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि इतने लोग मेरा मानना है कि स्किप करेंगे। और कट ऑफ की बात रही कि कितनी कट ऑफ और कम होगी, तो मेरे हिसाब से 0.5 समथिंग अगर आपके हैं, या 1 नंबर तो मान लो मैक्स हो जाएगा, फिर भी 0.5 अगर आपके कम है अभी फ़िलहाल कट ऑफ से आप बाहर हो, तो आपका आराम से चांस बन सकता है, आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर देना। टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। बाकी एसएससी अचीवर सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पे भी आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट